जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है, जिसके दिल में अल्लाह का प्यार पैदा हो जाता है, तो फिर अल्लाह की मोहब्बत के लिए वो हर चीज कुर्बान कर देता है। ये दौलत क्या है? अल्लाह से मोहब्बत करने वाला तो अल्लाह की मोहब्बत की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर देता है। वाकई में जिसके दिल में अल्लाह की सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाए, वाकई में जिसके दिल में अल्लाह की सच्ची उल्फत पैदा हो जाए, तो यह हजरत इब्राहिम बिन अदहम हैं। एक मर्तबा सो रहे हैं, बल्ख के बादशाह हैं, सो रहे हैं, रात में आराम कर रहे हैं अपनी शाही महल में। अचानक क्या देखते हैं कि आधी रात गुजरने के बाद कोई आपके महल की छत पर टहल रहा है। उसके टहलने की वजह से आपकी नींद में खलल पड़ गया, आपकी आंख खुल गई। बादशाह वक्त हैं हजरत इब्राहिम बिन अदहम। आवाज दी कि कौन है इतनी रात में जो शाही महल की छत पर टहल रहा है? क्या इसे मालूम नहीं है कि बादशाह वक्त महल में आराम कर रहे हैं और वो शाही महल की छत पर टहल रहा है? क्या इसे मालूम नहीं है कि बादशाह वक्त आराम कर रहे हैं और इसने बादशाह वक्त की नींद में खलल डाल दिया, इसने बादशाह वक्त की नींद को उचाट कर दिया। ये कौन है जो इतनी रात में बादशाह के महल की छत पर टहल रहा है? क्या इसे खौफ नहीं है कि नीचे बादशाह आराम कर रहा है? क्या इसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? क्या इसे डर नहीं लगता कि बादशाह आराम कर रहा है नीचे और मैं बादशाह के महल की छत पर टहलूं? क्या इसे डर नहीं लगता और इसे मालूम नहीं है कि ये बादशाह वक्त के महल की छत है, मैं इतनी रात में क्यों टहलूं? और इसने टहलने की वजह से हमारी नींद में खलल डाल दिया है। अजीजाने गिरामी, हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने आवाज दी, कौन है? तो अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे मुसलमानों, आवाज आती है कि ऐ बादशाह वक्त, मैं अपने ऊंट तलाश कर रहा हूँ, मेरे ऊंट गुम हो गए हैं, मैं अपने ऊंट तलाश कर रहा हूँ। तो बादशाह वक्त यानी हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि अजीब दीवाना मालूम होता है, अजीब दीवाने मालूम होते हो क्या? कभी छत पर भी ऊंट मिला करते हैं? अरे ऊंट तलाश करने हैं तो जाओ सहरा में जाओ, ऊंट तलाश करने हैं तो जाओ जंगल में जाओ। अरे ऊंट जंगल में मिलेंगे, छत पर कब ऊंट मिल सकते हैं? क्या तुमने कभी सुना है कि ऊंट भी छतों पर चरा करते हैं? अरे ऊंट तलाश करने हैं तो जाओ जंगल में जाओ, वहां ऊंट तलाश करो। हमारी नींद में खलल क्यों डाल रहे हो? तुमने हमारी नींद खराब कर दी। जाओ अपनी ऊंट तलाश करने हैं तो जाओ सहरा में तलाश करो, छत पर ऊंट नहीं मिला करते। तो मेरे प्यारे मुसलमानों, उसी शख्स ने कहा, ऐ इब्राहिम बिन अदहम, मैं आपको यही तो बताना चाहता हूँ कि जब छत पर ऊंट नहीं मिल सकते तो मखमली गद्दों पर, नरम नाजुक गद्दों पर लेटकर परवरदिगार को भी नहीं पा सकते हो। जिस तरीके से ऊंट छत पर नहीं मिल सकते, ऐसे ही इन नरम नाजुक और मखमली गद्दों पर लेट कर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं मिल सकता है। ऊंट तलाश करने हैं तो जंगल में जाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपको भी अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है तो ये मखमली, ये तख्त, ये ताज छोड़ना पड़ेगा और जंगल में अल्लाह की इबादत जाकर के करनी पड़ेगी। अगर अल्लाह को हासिल करना चाहते हो तो तुम भी अपने बिस्तरों को छोड़ दो, जंगल की राह इख्तियार कर लो, अपने रब के करीब हो जाओगे। ये सुना हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने तो लरस कर रह गए, एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। मेरे प्यारे मुसलमानों, देखिए ऐसी नसीहत करी बादशाह वक्त को, ये सुनकर हजरत इब्राहिम बिन अदहम लरस कर रह गए, एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। बात तो सच है यार कि जब ऊंट छत पर नहीं मिल सकते तो फिर परवरदिगार भी इन मखमली गद्दों पर नहीं मिल सकता है। दिल की दुनिया बदलनी शुरू हो
गई। मेरे प्यारे मुसलमानों, एक बात और याद रखिए, नसीहत करने वाला चाहे छोटा हो, लेकिन नसीहत अगर अच्छी है, अगर उसकी नसीहत कामयाब है, तो उस नसीहत पर अमल कर लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि नसीहत करने वाला छोटा है, नसीहत करने वाला बच्चा है। नहीं नहीं, अगर नसीहत करने वाला छोटा या बच्चा भी हो, अगर नसीहत कर रहा है और वो नसीहत ऐसी हो कि वो हमारी दिल की दुनिया बदल सकती है, वो हमारी कैफियत को बदल सकती है, वो हमें कुछ सिखा सकती है, तो ये ना देखें नसीहत कौन कर रहा है, बल्कि ये देखें कि नसीहत क्या है। अगर अच्छी नसीहत है तो उस नसीहत पर अमल कर लेना चाहिए। इसलिए तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने ये नहीं देखा मुझे कौन कर रहा है नसीहत, बल्कि ये देखा कि नसीहत तो अच्छी है, नसीहत ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम बिन अदहम उस वाकये से मुताजिब हुए और सोचने लगे, वाकई में ये बात तो बिल्कुल हकीकत है, वाकई में ये बात तो बिल्कुल सच है। फिर मेरे प्यारे मुसलमानों, रात गुजर गई, फिर जब सुबह हुई तो सुबह के वक्त में आपका शाही महल में आपका एक दरबार लगा हुआ था। आपके तमाम मानने वाले, हजरत इब्राहिम के तमाम नौकर और आपके तमाम पैरोकार आपके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। आपका शाही महल लगा हुआ है, आपके तमाम मानने वाले उसी शाही महल में, उसी दरबार में बैठे हुए हैं और आप उनको वाजो नसीहत कर रहे हैं। अचानक से एक जी हश्म शख्स का वहां से गुजर हुआ और गुजर होने के बाद वो बादशाह के तख्त इर्द गिर्द घूमने लगा, यानी बादशाह के तख्त के चारों तरफ घूमने लगा, चारों तरफ फिरने लगा, चारों तरफ घूम घूम कर वो देख रहा है। कभी इधर को देखता, कभी उधर को देखता, कभी बादशाह की तरफ को देखता। तो बादशाह है, किसके अंदर हिम्मत होती है कि बादशाह के सामने बगैर इजाजत के चला जाए। बादशाह ने कहा कि ऐ अजनबी, कौन हो तुम? क्या तुम्हें मालूम नहीं है हम बादशाह ही वक्त हैं, हमारा दरबार लगा हुआ है, हम वाजो नसीहत कर रहे हैं और तुम यहाँ आकर के बगैर इजाजत के घूमने लगे हो? क्या मामला है? किस काम से आए हो और कौन हो, किस मकसद से आए हो? तो अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे मुसलमानों, उसी अजनबी ने कहा कि ऐ बादशाह वक्त, मैं इस सराय में एक कमरा तलाश कर रहा हूँ, मुझे एक कमरे की जरूरत है, मुझे एक कमरा दे दीजिए। मैं मुसाफिर हूँ, कई दिनों का सफर तय करके आया हूँ, मैं थका हारा हूँ, मैं आपके सराय में एक कमरा चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे मुसलमानों, बादशाही वक्त ने इतना सुना तो अल्लाहु अकबर गुस्से में लाल पीले हो गए और कहते हैं कि ऐ अजनबी, हमारा ये महल है, हमारा शाही महल है और तुम इसको एक सराय बता रहे हो? क्या तुम्हें दिखता नहीं है यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं और यहाँ बादशाह बैठा हुआ है, फिर भी तुम इसे सराय बता रहे हो? क्या तुम्हें नजर नहीं आता? तो अल्लाहु अकबर। उसने कहा कि ऐ बादशाह वक्त, आपसे पहले यहाँ कौन था? तो बादशाह ने कहा यहाँ हमारे बाप दादा थे। उसने कहा उनसे पहले कौन था? तो उन्होंने कहा कि उनके बाप दादा थे, यानी ऐसे नस्ल से नस्ल चलती आ रही है। तो उसी अजनबी ने कहा कि ऐ बादशाह वक्त, अब यहाँ तुम हो, फिर तुम्हारे बाद कौन होगा? तो बादशाह वक्त ने कहा मेरे बाद मेरी औलादें होंगी। तो मेरे प्यारे मुसलमानों, उस अजनबी ने कहा कि वाकई में ये सराय नहीं तो और क्या है? अरे यहाँ कितने आए चले गए, एक दिन तुम्हें भी जाना है, तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद यहाँ आबाद होगी, फिर उसे भी ये जगह छोड़ के जाना है। तो ये जगह तो बदलने की जगह है, यहाँ तो आते हैं चले जाते हैं, ये हुकूमत हमेशा हमेशा के लिए नहीं है।
है, ये हुकूमत हमेशा बाकी रहने के लिए नहीं है, ये तो खत्म होने वाली है। फिर बताओ सराय नहीं है तो क्या है? अल्लाहु अकबर। इतना सुना है हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने तो एक लरस कर रह गए। वाकई में आप एक रात के वाकये से तो पहले ही आप मुताज्जिब थे, अब ये वाकया और सामने नजर आ गया, आपके दिल की दुनिया बदलने लगी। यार ये क्या हो रहा है? वाकई में मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने रब से दूर हूं। ये नसीहत करने वाले तो नसीहत सच कर रहे हैं, इनकी नसीहत हकीकत है, बिल्कुल ये तो सच बात बता रहे हैं। ये वाकई में तो सराय है, यहाँ तो कितने आए चले गए, एक दिन हमें भी छोड़ के जाना है। तो मालूम हुआ कि ये सराय ही है। तो मेरे प्यारे मुसलमानों, हजरत इब्राहिम बिन अदहम की दिल की दुनिया बदलनी शुरू हो गई। रात वाले वाकये को देखा तो वो देखकर भी आपके दिल की दुनिया बदलनी शुरू हो गई। अब ये अजनबी ने आकर के नसीहत की है तो ये एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। वाकई में ये बात तो बिल्कुल सच है। अब मेरे प्यारे मुसलमानों, बात आगे बढ़ती हुई चली गई। हजरत इब्राहिम बिन अदहम के दिल में अब धीरे धीरे अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती जा रही है, ये अल्लाह के करीब होते जा रहे हैं। वाकई में मेरे प्यारे मुसलमानों, जिसे अल्लाह चाहता है उसे अपने करीब कर लेता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चाहता है उसके दिल में अपनी मोहब्बत डाल देता है और उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल देता है। ये अल्लाह की तौफीक से होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे तौफीक दे दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे हिदायत दे दे, फिर वो दुनिया को छोड़ देता है, वो अल्लाह की मोहब्बत में डूब जाता है। ये अल्लाह की तौफीक से होता है। अगर बंदा खुद चाहे कि यार मैं अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लूं, नहीं, इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह के चाहने से होता है। जब अल्लाह चाहता है तो अपने बंदे को अपना कुर्ब अता फरमा देता है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम के दिल में अब धीरे धीरे अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो रही है। अब मेरे प्यारे मुसलमानों, एक और वाकया आपके दिल को उसने भी लरस कर रख दिया, आपके दिल को उसने भी घुमा कर रख दिया, आपके दिल की दुनिया उसने भी बदल करके रख दी है। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम बिन अदहम के महल में एक नौकरानी आपके कमरे में आई और आने के बाद आपके कमरे को उसने साफ करना शुरू कर दिया। मेरे प्यारे मुसलमानों, उसने कमरा साफ किया। कमरा साफ करने के बाद बादशाह वक्त को देखा कि उस महल में और उस कमरे में नहीं है, तो वो खातून थकी हारी थी, यानी कमरा साफ करते करते उसके दिल में ख्याल आया कि लेट कर देखती हूँ कि शाही महल और शाही बिस्तर ये कैसा होता है, इस पर लेटने में कितना सुकून मिलता है। तो मेरे प्यारे मुसलमानों, वो सफाई करने के बाद बादशाह के बिस्तर पर सो गई, बादशाह के बिस्तर पर लेट गई। जैसे ही लेटी तो सुकून हासिल हुआ। अचानक आंख लग गई। जैसे ही आंख लगी तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम आए अपने महल में, अपने कमरे में आए। आने के बाद क्या देखते हैं कि एक सफाई करने वाली खातून मेरे बिस्तर पर लेटी हुई है। अल्लाहु अकबर। गुस्से में लाल पीले हो गए कि इसे डर नहीं, इसे इतना अदब एहतराम नहीं कि हमारे बिस्तर पर लेट गई, हमारे बगैर इजाजत के लेट गई है। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे मुसलमानों, हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने अपने नौकरों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि इस नौकरानी को सख्त सजा दी जाए। इसकी ऐसी जुर्रत, इसने ऐसी हिम्मत क्यों की कि हमारी बगैर इजाजत के हमारे बिस्तर पर लेट गई है, इसे कोड़े लगाए जाएं। अल्लाहु अकबर। नौकरों को बुलाया और उस पर कोड़े लगवाने शुरू कर दिए। अल्लाहु अकबर। जब उस पर कोड़े लग रहे थे तो वो खातून हंस रही थी, वो खातून मुस्कुरा रही थी। बादशाह वक्त देखकर हजरत इब्राहिम बिन अदहम देखकर मुताज्जिब हैं और सोचते हैं यार अजीब हालत है इस खातून की। कोड़े पड़ने के बाद तो इंसान की कैफियत बदल जाती है, वो तो तकलीफ की वजह से रोने लगता है, लेकिन ये फिर भी खातून है और कोड़े जब इस पर पड़ रहे हैं तो
ये तो मुस्कुरा रही है, ये तो हंस रही है, वजह क्या है? तो बादशाह वक्त हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने पूछा, ऐ खातून बताओ, तुम्हारे जिस्म पर कोड़े पड़ रहे हैं और तुम रोने के बजाय हंस रही हो, वजह क्या है? तो अल्लाहु अकबर, उस नौकरानी ने जवाब दिया, ऐ हजरत इब्राहिम बिन अदहम, ऐ बादशाह वक्त, कोड़े मेरे जिस्म पर पड़ रहे हैं, तकलीफ तो मुझे हो रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, और बज़ाहिर कोड़े भी मेरे जिस्म पर पड़ रहे हैं, मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं रोने के बजाय हंस इसलिए रही हूं और मैं ये सोच रही हूं कि एक लम्हे के लिए मैं इस बिस्तर पर लेटी हूं तो मुझे इतनी सख्त सजा मिल रही है, मुझे इतने कोड़े मारे जा रहे हैं, मुझे इतना पीटा जा रहा है, तो मैं ये सोच कर हंस रही हूं, अरे जो इस बिस्तर पर रोजाना लेटता हो, जो इस बिस्तर पर रोजाना सोता हो, तो उसकी सजा कैसी होगी, उसे कैसे कोड़े मारे जाएंगे। अरे ये एक लम्हा में लेटी तो ऐसी सजा मुझ पर हो रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं, और जो इस बिस्तर पर रातों दिन सोता हो, फिर वो इस सजा को कैसे सहेगा, फिर वो उस सजा को कैसे बर्दाश्त करेगा। बादशाह ने इतना सुना तो दिल की दुनिया बदल गई। अल्लाहु अकबर, आपके दिल की कैफियत बदल गई। फौरन आप एक कमरे में गए, जाने के बाद में आपने फैसला कर लिया कि अब मुझे इस कुर्सी की जरूरत नहीं है, अब मुझे इस बादशाहत की जरूरत नहीं है। आपने कुर्सी को छोड़ दिया, आपने अपनी बादशाहत को छोड़ दिया, अपनी हुकूमत को छोड़ दिया, और आपने जंगलों की राह इख्तियार कर ली। आप जंगल में पहुंच गए, और जंगलों में पहुंचने के बाद आपने अल्लाह की इबादत करनी शुरू कर दी। आपने अल्लाह की इबादत करनी शुरू कर दी। हजरत इब्राहिम बिन अदहम की देखिए अल्लाह ने कैसी दिल की दुनिया बदल दी। वाकई में मेरे अजीजों, कुछ नसीहतें ऐसी होती हैं जो इंसान अगर सच्चे दिल से उन्हें सुने तो वो नसीहतें इंसान के दिल की दुनिया को बदल देती हैं। और वाकई में जिस पर अल्लाह की तौफीक हो जाए, जिस पर अल्लाह की नजर रहमत हो जाए, तो वो इंसान खुद बदल जाता है, वो इंसान अपनी जिंदगी को बदल लेता है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने उन नसीहतों को दिल से सुना और उन पर अमल किया। वाकई में ये बिल्कुल सच है, तमाम वाकयात सच हैं। मेरे महल पर ऊंट तलाश करने वाले ने नसीहत करी तो वो भी सच, और मेरे महल में आकर के मेरे महल को सराय बताया, वो भी सच है। अब ये खातून मुझे नसीहत करते हुए बता रही है कि मैं एक लम्हे के लिए लेटी इस बिस्तर पर तो मुझे इतनी सजा मिल रही है, और जो इस बिस्तर पर रातों दिन लेटता हो तो उसकी सजा कैसी होगी। अल्लाहु अकबर, आपने इतना सुना तो अपने महल को छोड़ दिया, अपने हुकूमत को, अपनी कुर्सी को छोड़ दिया, आप जंगलों में पहुंच गए, अल्लाह की इबादत करनी शुरू कर दी। अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, जिधर जा रहे हैं अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। मेरे प्यारे मुसलमानों, देखो अल्लाह की मोहब्बत ऐसे पैदा हो जाती है, जिसके दिल में वाकई में अल्लाह की सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाए तो वो दुनिया की हर चीज को छोड़ देता है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम अब जंगलों में फकीरी लिबास पहना, सर पे अमामा बांधा, फकीर लिबास, फटा हुआ लिबास पहनकर अब अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। अब किसी चीज से मतलब नहीं है, कहाँ है मेरी हुकूमत, कोई मतलब नहीं है, कहाँ मेरी कुर्सी, कोई मतलब नहीं है, कहाँ है मेरी शाही कुर्सी, कोई मतलब नहीं है। अब तो अल्लाह अल्लाह बस गया है दिल में, अब तो अल्लाह की मोहब्बत बस गई है दिल में। अल्लाहु अकबर, एक महीना गुजर गया, लोगों ने सोचा कि यार अब इस शाही कुर्सी पर किसे बैठाया जाए, कोई इस लायक नहीं है जो इस कुर्सी पर बैठे, हमारी कुर्सी खाली पड़ी हुई है और बादशाह भी पता नहीं कहां चले गए हैं, चलो इस कुर्सी पर किसी को और को बिठाया जाए, उससे बेहतर यही है कि बादशाह को तलाश करके लाया जाए। चलो बादशाह को ढूंढते हैं और बादशाह को मना कर लेकर के आते हैं, क्या पता हमारे मनाने से बादशाह के दिल में ये बात पैदा हो जाए और बादशाह फिर दोबारा से इस कुर्सी पर आकर के बैठ जाए। और ये हमें अच्छा भी नहीं लग रहा है कि बादशाह ने अपनी
हुकूमत को छोड़ दिया, अपनी कुर्सी को छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम बिन अदहम के मानने वाले गए, जाने के बाद जंगल में एक दरिया के करीब पहुंचे तो क्या देखते हैं, हजरत इब्राहिम बिन अदहम दरिया के करीब बैठे हुए अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। लोगों ने देखा, देखने के बाद फौरन करीब गए और जाने के बाद देखा, क्या देखा, हजरत इब्राहिम बिन अदहम अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं और आपके हाथ में सुई और धागा है। आप फटा हुआ लिबास पहने हुए हैं और उस सुई और धागे से आप अपना फटा हुआ लिबास को सही कर रहे हैं, फटा हुआ लिबास सी रहे हैं। अल्लाहू अकबर। लोगों ने कहा, बादशाह वक्त, ये आपकी कैसी हालत हो गई? ऐ इब्राहिम बिन अदहम, ये आपकी कैसी हालत हो गई? आप ऐसी हुकूमत छोड़कर के आए हैं, आप इतनी शानो शौकत वाली कुर्सी छोड़कर के आए हैं, आप नरम नाजुक मखमली गद्दे छोड़कर के आए हैं और आप एक दरिया के किनारे पर बैठे हुए हैं। आपकी जगह ये नहीं है, आपकी जगह वो है, शाही महल है आपकी जगह, आपकी जगह वो शाही कुर्सी है, आपकी जगह मखमली गद्दे हैं, ये दरिया का किनारा नहीं है। चलिए बादशाह सलामत, आपकी वो कुर्सी आपका इंतजार कर रही है, अभी तक कुर्सी पर कोई नहीं बैठा है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने अपनी सुई को अल्लाह अकबर दरिया में डाला और डालने के बाद कहा कि ऐ मेरे नौकरों, अगर वाकई में तुम मुझसे मोहब्बत करने वाले हो तो ये मेरी सुई दरिया में गिर गई है, इसे तलाश करके लेकर के आओ, इसे ढूंढ कर लेकर के आओ। अल्लाह अकबर। तो सारे नौकरों ने मशवरा किया, यार ये छोटी सी सुई है, इतनी बड़ी दरिया, इतना बड़ा दरिया है, इतना बड़ा तालाब है, अब इसमें से सुई को कैसे तलाश किया जाएगा? ये तो मुमकिन नहीं है, हम इसे तलाश नहीं कर सकते हैं, अब ये तो पता नहीं कहां गुम हो गई होगी, हम इसे नहीं ढूंढ सकते हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही इतना कहा तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फिर पुकार कर कहा कि ऐ मखलूक के खुदा, ऐ दरिया की मछलियों, मेरी सुई गुम हो गई है, लाओ मेरी सुई तलाश कर करके लाओ, मेरी सुई मुझे चाहिए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने जैसे इतना कहा, अल्लाह अकबर, तो समंदर की, दरिया की सारी मछलियां अपने अपने मुंह में सुइयां लेकर के हाजिर हो जाती हैं। और रिवायत में आता है कि किसी मछली के मुंह में सोने की सुई थी, किसी के मुंह में चांदी की सुई थी। अल्लाह अकबर। सोने और चांदी की सुइयां थी, अल्लाह अकबर। लेकिन एक मछली के मुंह में आपकी वो लोहे की सुई थी, वो जंग खाई हुई सुई थी। आपने सारे मछलियों के मुंह को देखा और आपने अपनी सुई को उन मछलियों के मुंह में तलाश कर लिया। मेरी सुई ये सोने वाली नहीं है, मेरी सुई चांदी की नहीं है, बल्कि मेरी सुई ये लोहे की है, जंग खाई हुई है। आपने वो लोहे की सुई को लिया और लेने के बाद में फिर हुक्म दिया कि जाओ अब वापस चली जाओ, मेरी सुई मुझे मिल गई है। फिर आपने अपने उन सारे मानने वालों से, उन सारे नौकरों से कहा कि ऐ मेरे नौकरों, बताओ ये हुकूमत अच्छी है या वो हुकूमत अच्छी थी? अरे वो हुकूमत सिर्फ जाहिरी हुकूमत थी, अब ये ऐसी हुकूमत है जो मैं कुर्सी पर बैठकर नहीं कर सकता हूं, बल्कि अल्लाह ने मुझे अब ऐसी ताकत दे दी है, मैं अब सारी दुनिया पर भी हुकूमत कर सकता हूं, समंदर की मछलियों पर भी हुकूमत कर सकता हूं। तो वाकई में मेरे अजीजों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से होता। अल्लाह ने ऐसी ताकत दे दी कि आपकी हुकूमत अब समंदर की मछलियों पर भी है। वाकई में जो अल्लाह का हो जाता है वो दुनिया की हर मखलूक पर फिर हुकूमत करनी शुरू कर देता है। अल्लाह उसे ऐसी ताकत दे देता है, उसकी जुबान से जो निकलता है अल्लाह उसे पूरा कर देता है।